नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शहीद दिवस पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का करेंगे उद्घाटन। विधानसभा के बजट सत्र के 15वें दिन की कार्रवाई जारी। विपक्ष के सवालों का जवाब दे रही है सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बजट भाषण भी प्रस्तावित। राज्य में कोविड रोधी वैक्सीनेशन का आंकड़ा 3 करोड़ 76 लाख के पार। 12 से 14 आयु वर्ग के टीकाकरण में भी आई तेजी, बच्चों में उत्साह। और राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा कल से। सभी जिलों में शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा की तैयारी पूरी। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शहीद दिवस पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न होगा। इस दीर्घा में स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारियों का योगदान और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ उनका सशस्त्र प्रतिरोध दर्शाया गया है। इस नई दीर्घा का उद्देश्य उन क्रमबद्ध घटनाक्रमों को दर्शाना है जिनकी परिणति 1947 में देश के स्वतंत्रता के रूप में हुई। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विप्लवी भारत गैलरी उन राजनीतिक और बौद्धिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करती है जिनसे क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई है। इधर प्रधानमंत्री ने शहीद दिवस पर भारत माता के वीर सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि मातृभूमि के लिए उनका बलिदान देशवासियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। भारत ने $400 अरब का निर्यात लक्ष्य हासिल कर आज इतिहास रच दिया है। ये अब तक का सर्वाधिक निर्यात है। निर्यात का यह लक्ष्य निर्धारित समय से 9 दिन पहले ही हासिल कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि भारत ने $400 अरब मूल्य के वस्तु निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया था और पहली बार इसने इसे हासिल कर लिया है। उन्होंने इस सफलता के लिए देश के किसानों, बुनकरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, विनिर्माताओं और निर्यातकों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये मील का पत्थर है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर लोहिया अनेक ऐतिहासिक घटनाक्रमों में अग्रणी रहे हैं और उन्होंने देश के स्वाधीनता संग्राम में मुख्य भूमिका निभाई। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर लोहिया को उनके सैद्धांतिक, राजनीतिक और बौद्धिक कौशल के लिए आदर पूर्वक याद किया जाता है। और संसद के दोनों सदनों में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर गतिरोध जारी है। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज दोनों सदनों की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस सदस्य अधीर रंजन चौधरी ने मूल्य वृद्धि का मुद्दा उठाया। इसके बाद कांग्रेस, डीएमके और वाम दलों के सदस्य सदन के बीचों बीच आकर पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग करने लगे। अध्यक्ष ओम बिरला की नारेबाजी के बीच सदन की कार्यवाही चलाने का प्रयास किया। हालांकि शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इधर राज्यसभा में भी महंगाई को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। कई सदस्यों ने इस पर चर्चा के लिए नोटिस दिया जिसे सभापति एम वेंकैया नायडू ने स्वीकार नहीं किया। इस बीच विपक्षी सदस्य मूल्य वृद्धि के विरोध में तख्तियां दिखाते रहे और इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करने लगे। उधर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में हिंसा का मुद्दा उठाया। सदन में हंगामा जारी रहने पर सभापति को कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले राज्यसभा सदस्यों ने 1931 में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले महान स्वाधीनता सेनानी सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि इन तीनों बलिदानियों ने अत्यंत शौर्य, अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति अटूट शक्ति का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ 20 वर्ष की आसपास की उम्र के इन स्वाधीनता सेनानियों ने क्रूर औपनिवेशिक शासन के खिलाफ कड़ा संघर्ष करते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया। इधर कांग्रेस सांसदों ने आज संसद परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा कराए जाने की मांग करेंगे।
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 15वें दिन की कार्रवाई जारी है। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के सवालों का सरकार की ओर से जवाब दिया जा रहा है। सदन की कार्यसूची में आज आय व्यय पर वाद विवाद, मुख्यमंत्री का बजट भाषण प्रस्तावित है। इधर केंद्र सरकार 21 मार्च से 4 अप्रैल तक चौथा पोषण पखवाड़ा मना रही है। पोषण अभियान समग्र रूप से पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करने का प्रयास करता है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि अभियान के वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर व्यवहार परिवर्तन कर एक महत्वपूर्ण घटक है। अब तक 3 पोषण पखवाड़ा मनाए जा चुके हैं, जिसमें 4 करोड़ से अधिक गतिविधियों का सफलतापूर्वक संचालन किया गया है। 2018 में पोषण अभियान की शुरुआत के बाद से हर वर्ष मार्च के महीने के दौरान सभी सहयोगी मंत्रालयों के सहयोग से पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है। देश में अब तक 181 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 30,53,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल पूरे देश में 1,778 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस समय 23,087 लोगों का उपचार चल रहा है, जो कुल संक्रमितों की संख्या का 0.05% है। उपचार के बाद संक्रमण मुक्त होने की दर 98.75% है। वहीं देश में अब तक 78 करोड़ 42 लाख परीक्षण कराए जा चुके हैं। कल 6,77,000 नमूनों का कोविड परीक्षण किया गया। और आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इधर झारखंड में भी कोविड रोधी वैक्सीनेशन प्रोग्राम सफलतापूर्वक चल रहा है। यहां वैक्सीनेशन का आंकड़ा 3 करोड़ 76 लाख के पार पहुंच गया है। 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण में भी तेजी आई है। रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम और राज्य योग केंद्र में टीका लेने के लिए किशोरों और उनके अभिभावकों में खासा उत्साह दिख रहा है। मेरा नाम कनिष्क हुआ। मुझे थोड़ा पहले डर था कि मुझे कुछ हो जाएगा। मैं 14 साल से कम उम्र का हूँ और आज मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैंने टीका ले लिया है। मैं अंडर 14 हूँ और मैं यहाँ पे वैक्सीन लेने आई हूँ। मैं जो वैक्सीन लेने आई हूँ बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि सरकार ने शुरू कर दिया हमारा वैक्सीन भी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल राजा मेदिनी राय स्मृति न्यास के सदस्यों ने मुलाकात की। न्यास के सदस्यों ने कहा कि सरकार द्वारा मेदिनी नगर में आयोजित हो रहे आदिवासी विकास महाकुंभ मेला को राजकीय मेला का दर्जा दिया जाना सराहनीय कदम है। सदस्यों ने इसके लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया है। और गोड्डा जिले में बालू और पत्थर चिप्स के गैर कानूनी उठाव और ढुलाई पर रोक लगाने के लिए प्रशासन द्वारा कई सख्त कार्रवाई की जा रही है। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। गोड्डा जिले में बालू और पत्थर चिप्स के गैर कानूनी उठाव और ढुलाई को रोकने के लिए प्रशासन सख्त हो रहा है। गोड्डा उपायुक्त भोर सिंह यादव एवं पुलिस अधीक्षक YS रमेश ने जिले के संबंधित टास्क फोर्स की बैठक की और स्थिति की समीक्षा की। गोड्डा खनन विभाग, पुलिस और अंचलाधिकारियों से पूरी स्थिति की जानकारी ली गई। उन्हें निरंतर सघन जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। गोड्डा जिले में बालू, पत्थर और कोयले के अवैध खनन पर भी रोक लगाने के उपायों पर चर्चा की गई। जिन क्षेत्रों में ये अवैध खनन हो रहा है वहां रात्रि में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार।
राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा कल से शुरू हो रही है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मैट्रिक की परीक्षा में 3,99,000 और इंटर में 2,81,000 से ज्यादा परीक्षार्थी भाग लेंगे। मैट्रिक की परीक्षा के लिए 1256 और इंटर की परीक्षा के लिए 680 केंद्र बनाए गए हैं। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर के रहने वाले तरुण कुमार दूसरे युवाओं के लिए एक मिसाल बन गए हैं। उन्होंने अपनी संस्था निश्चय फाउंडेशन के माध्यम से माहवारी स्वच्छता की मुहिम छेड़ रखी है। पूरे कोल्हान में उनके गिफ्ट सैनिटरी पैड फॉर रूरल गर्ल्स अभियान से अब तक हजारों लोग जुड़ चुके हैं। यही वजह है कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इस अभियान ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली है। यह युवक महिलाओं और किशोरियों के बीच सैनिटरी पैड का तो वितरण करते ही हैं, उन्हें एक पेड़ लगाने के लिए भी प्रेरित करते हैं ताकि पर्यावरण को भी संरक्षित किया जा सके। माहवारी स्वच्छता पर काम करने का आइडिया लगभग 2015 के समय में आया था। उस समय हम लोग झारखंड के गांवों में घूम घूम करके बच्चों को बाल अधिकार के बारे में सिखलाते थे। तब मुझे लगा कि जब हम लोग अभियान चला करके बच्चों को स्कूल से जोड़ सकते हैं, अभियान चला करके बाल विवाह का खात्मा कर सकते हैं समाज से, तो वह प्रक्रिया जो जिससे हमारी मानव जाति का अस्तित्व टिका हुआ है, हर लड़की इस प्रक्रिया से गुजरती। तो उसी समय हमें लगा कि अब माहवारी को लेकर की भी जो समाज में शर्म जड़ चुकी है, उसको तोड़ने के लिए हमें अभियान शुरू करना आवश्यक है। और अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। महिला टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी एश्ले बार्टी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 25 वर्षीय ऑस्ट्रेलिया के इस खिलाड़ी ने आज सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा करते हुए कहा कि वे अपने अन्य सपनों को साकार करने के लिए टेनिस छोड़ रही हैं। बार्टी ने वर्ष 2019 में फ्रेंच ओपन में पहला ग्रैंड स्लैम जीता था। तब से वे शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। पिछले वर्ष उन्होंने विंबलडन भी जीता था। इस वर्ष जनवरी में ऑस्ट्रेलिया ओपन का सिंगल्स जीतने वाली वे अपने देश की ऐसी पहली खिलाड़ी बन गई जिसने 44 साल में यह खिताब जीता। पिछले 44 साल में ऑस्ट्रेलिया के किसी भी महिला या पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन का सिंगल्स खिताब नहीं जीता था। और अब संक्षिप्त खबरें। गोड्डा जिले के गोड्डा रामगढ़ मुख्य मार्ग पर परसूती गांव के पास आज सुबह एक वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। इधर मेहरमा में हुई एक दुर्घटना में 2 छात्राएं बुरी तरह से घायल हो गई हैं। गढ़वा जिले के मझिगांव थाना क्षेत्र के करकट्टा गांव में कल रात एक भेड़ पालक की हत्या कर दी गई और एक व्यक्ति को घायल कर दिया गया। इस घटना में 3 दर्जन भेड़ों को भी मार दिया गया है। और इधर राजधानी रांची में एक हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीते शुक्रवार को तुपुदाना इलाके में रहने वाली महिला लिली की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोनों के पास से पुलिस ने हत्या में प्रयोग किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शहीद दिवस पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का करेंगे उद्घाटन। विधानसभा के बजट सत्र के 15वें दिन की कार्यवाही जारी। विपक्ष के सवालों का जवाब दे रही है सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बजट भाषण भी प्रस्तावित। राज्य में कोविड रोधी वैक्सीनेशन का आंकड़ा 3,76,00,000 के पार। 12 से 14 आयु वर्ग के टीकाकरण में भी आई तेजी, बच्चों में उत्साह। और राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा कल से। सभी जिलों में शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा की तैयारियां पूरी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।